मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं कह नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे से बोला ही नहीं जा रहा कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, इतनी मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे जीवन में जब ये पैदा हुआ था उससे भी बड़ी खुशी आज है। बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू। बेटी से जानते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। और इस सब के लिए थैंक यू पापा को। उनकी वजह से ही हम यहाँ पे आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग ऐसे मेरे पापा की तरह मेहनत करें और जल्दी डायमंड बने और सब लोग यहाँ पर आएँ। थैंक यू। आप बेटी क्या कर रही हैं? बेटी अभी आप क्या कर रही हैं? थोड़ा सा सेफ साहब की वजह से क्या कर रही हैं अभी? प्रेजेंट टाइम एजुकेशन क्या ले रही हैं? मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरा सेकेंड ईयर अभी स्टार्ट हुआ है। 2020 में मेरा एडमिशन हुआ था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। थैंक यू। ये राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की डिग्री ले रही हैं और ये सब कुछ हो पाया तो सेफ साहब की वजह से हो पाया है। डॉक्टर की डिग्री ले रही हैं राजकीय। ठीक है, शुक्रिया। तो आप देखेंगे कितना बड़ा अचीवमेंट देता है सेफ साहब। आज बच्चों को भी पढ़ा पा रहे हैं सर। और बिटिया जो है इसी की वजह से मेडिकल कॉलेज में जो है डॉक्टर की डिग्री ले रही है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। बेटा से जानते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पापा डायमंड बने और मेरे पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है मैं बता भी नहीं सकता है। इंडिया के टॉप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, GD गोविंद का इंटरनेशनल स्कूल में। और सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा मैं सभी मेंटर्स को, कंपनी को, इतने सपोर्टिव सिस्टम को। और उसके बाद सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने दादाजी को। और मेरे दिल की तू जान, तू मेरी पहचान, जग में तुझसा नहीं मुझको है ये गुमान। मेरे दिल की तू जान, तू मेरी पहचान, जग में तुझसा नहीं मुझको है ये गुमान। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं उस ईश्वरीय शक्ति को धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे ये मानव जीवन मिला। और आज ये खुशी का दिन मेरे जीवन में आया। और दूसरे मैं अपने माता पिता और सास ससुर का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे जन्म दिया और जिनके आशीर्वाद से आज सब ये संभव हो पाया। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने गुरु और महागुरुओं का जिन्होंने हमें सही गाइडलाइन दिया और हमारे जीवन में इतनी सारी खुशियाँ हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुओं और महागुरुओं का। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी प्यारी सी टीम का जिसके मेहनत और लगन से आज हमारा डायमंडशिप हो पाया। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पति का जिन्होंने इतनी मेहनत करी और लगातार मेहनत करते हुए आज जो इतनी खुशियाँ मुझे दी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं यही चाहूँगी कि आप सभी के जीवन में ये सब खुशियाँ आएँ। और जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी के घर में बहुत खुशियाँ आए, यही मैं प्रार्थना करूँगी। और सभी जल्दी से जल्दी डायमंड बने।
जीवन में बहुत परेशानियां थी और बहुत कष्ट थे, और हमने काफ़ी कुछ सहा। तो शुरू में तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी खासी चल रही थी, ये भी जॉब करते थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन इन्हें जो रहता था हर टाइम कि मैं कुछ बड़ा करूं, तो इन्हें बड़ा करने की चाह रहती थी हर टाइम। तो ये कुछ ना कुछ मतलब करते रहते थे, कभी कोई बिजनेस कर लिया और ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ मतलब छोटे मोटे काम कर लिया करते थे, और काफ़ी नुकसान हुआ हमारे बिजनेस में। और अभी अच्छा फील कर रही हैं। बाकी और भी यहाँ पे बहुत सारे हस्बैंड बैठे हैं और बहुत सारी पत्नियाँ भी बैठी हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी वो लोग? बहुत सारी गर्ल्स हैं, लेडीज़ भी काम कर रही हैं यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे जेंट्स वो भी काम करते हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे इस बिजनेस के लिए? इस बिजनेस के लिए मैं उन्हें यही मैसेज करना चाहती हूँ कि आप सभी अपने पति का सपोर्ट करें, और जो मतलब महिलाएं कर रही हैं वो तो उनके पति उनका सपोर्ट करें और उन पर अच्छा। भरोसा करें। बहुत अच्छा। जैसे कि मैंने किया था, हमने बहुत मतलब परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन हम कभी घबराए नहीं। इन्हें शुरू से आदत थी कि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ बड़ा करूं। तो इन्होंने क्या किया, जब ये पहले बजाज में जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, तो जो भी पैसा हमारा बचता था उसे ये उसमें लगाते चले गए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इनकी चाह थी कि मैं करोड़पति बनूं, लेकिन इन्होंने करोड़पति बनते बनते हमें रोड़पति बना दिया। हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि हम सड़क पर आ गए। और हमने उस टाइम अपना घर भी छोड़ दिया, क्योंकि हमारे साथ इतनी परेशानियाँ थी। उसी समय इन्होंने डिसीजन लिया, ये यहाँ से बाहर चले गए और दूसरे शहर में जाकर रहने लगे। तो ये इलाहाबाद जाकर रहने लगे, वहाँ इन्होंने जॉब किया। जॉब करते करते इन्हें वहाँ से बिजनेस मिला सेफ शॉप का, और मैं यहाँ पर बच्चों को संभालती, घर के साथ साथ बाहर का काम भी करती, तब की मुझे आदत नहीं थी बाहर का काम करने की। लेकिन जब ये यहाँ नहीं थे तो मैं सारा बाहर का भी करती थी, बच्चों का भी। बच्चे भी छोटे थे उस टाइम, और मेरा बेटा भी बीमार हुआ था, मैं अकेले उसे हॉस्पिटल लेकर जाती थी और घर के सारे काम करती थी, और पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे। तो यही सोचती थी कि पता नहीं हमारा परिवार कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। वैसे हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, इनके घर का भी और मेरे घर का भी। ऐसे नहीं, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बीच में हमारा बिजनेस ख़राब हो गया, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ सहना पड़ा। और लोग इन्हें पता नहीं क्या क्या कहने लगे, कोई इन्हें कुछ बोलता, कोई इन्हें कुछ बोलता, लेकिन हम सुनते गए और अपना काम करते गए। लेकिन हम कभी घबराए नहीं। अगर ये घबरा भी जाते थे तो मैं इससे यही कहती थी कि नहीं, घबराना नहीं, हमें चलते जाना है। क्या बात है, बहुत अच्छा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हमें मंजिल जरूर मिलेगी, और आज वो मंजिल हमें मिल गई है। बहुत अच्छा। और मेरे पति को ये बिजनेस इलाहाबाद से मिला, और इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बिजनेस है तो मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने इन्हें मना कर दिया कि नहीं, आपने बहुत बिजनेस कर लिया, बहुत नुकसान कर लिया, हमारा सारा पैसा ख़त्म कर दिया, अब हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे। तो ये बोले नहीं, ये बिना पैसे का बिजनेस है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा, इसमें जो हम मतलब देंगे उसके बदले में हमें प्रोडक्ट मिलेगा। और प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। तो मैंने पहले तो मना किया, लेकिन जब ये नहीं माने तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो इन्होंने मुझे गाज़ियाबाद बुलाया कि चलो मैं तुम्हें कंपनी दिखा के लाता हूँ। तो मैं यहाँ से गाज़ियाबाद गई, तो ये मुझसे दिल्ली ले गई। वहाँ पे इन्होंने मुझे कंपनी दिखाई, वहाँ बहुत सारे लोगों से इन्हें मुझे मिलाया, तो मुझे विश्वास हुआ। तो सेफ शॉप हमने शुरू कर दिया। तो तब जब इन्होंने सेफ शॉप शुरू करा तो हमारे घर में बहुत खुशी आने लगी। बहुत अच्छा। शुरू में तो बिजनेस बहुत स्लो चला था, शुरू में तो मतलब बिजनेस ऐसा नहीं चला था, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस बढ़िया चलने लगा। और हमारे पास बच्चों की फ़ीस के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, बहुत मतलब बहुत ही कष्ट सहे हैं। तो
और हम सोचते थे कि पता नहीं बच्चों की पढ़ाई आगे कैसे होगी, नहीं होगी। बिटिया कहती थी कि शुरू से मुझे डॉक्टर बनना है, तो मन में यही रहता था कि पता नहीं बिटिया मतलब डॉक्टर बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन जब से इन्होंने ये सेफ शॉप बिजनेस ज्वाइन किया, तब से हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई और हमें एक ऐसा परिवार मिला जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, बहुत अच्छा। सेफ शॉप की वजह से आज मेरे परिवार में बहुत खुशियाँ हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं सब बहुत अच्छे हैं, जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक सवाल जानना चाहेंगे हम लोग, सेफ साहब के बारे में अगर एक लाइन में कहना हो तो क्या कहना चाहेंगी? सेफ साहब आपके जीवन में क्या क्या, एक लाइन में कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? हम सुनना चाहते हैं हम लोग। सेफ शॉप में मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया, मेरी ज़िंदगी बदल गई सेफ शॉप से। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगर थैंक यू, अगर सेफ शॉप नहीं होता तो मतलब ये काम नहीं करते तो हम ऐसे के ऐसे रहते, जहाँ थे वहीं रहते। और अपने हस्बैंड के बारे में एक लाइन में बोलना हो तो क्या कहना चाहेंगी? मेरे हस्बैंड ने तो इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और कभी मैंने इन्हें रोका भी नहीं, और मैंने इन्हें यही कहा कि करो आप, दुनिया चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको ये बिजनेस करना है, आपको रुकना नहीं है। बहुत बढ़िया, तो सैया सुपरस्टार हो गया आज, गाना भी हिट हो, मेरा सैया सुपरस्टार। बहुत बढ़िया, तो रोडपति से करोड़पति। तो जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए, बहुत समझदार हैं और पूरा परिवार चला रही हैं। और जी, और कुछ महिलाएं बोलती थी कि आप अपने पति को घर से बाहर रखती हो, आपको भरोसा नहीं है, आज दुनिया ऐसी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। अरे वाह, क्या बात है। मैंने तो अपने पति को सेफ शॉप में छोड़ दिया है। और मुझे तो ये मेरे घर में खुशियाँ आनी चाहिए, आप घर से बाहर रहो, मुझे घर में नहीं रखना ही नहीं। और आज मुझे अपने पति पर भी बहुत गर्व हो रहा है, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या बात है कि ऐसे हैंडसम डायमंड पति मुझे अरे वाह। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मेरे दिल